तो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग का बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग टिश्यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। हम्म, 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 हम्म। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ठीक है। वायरल आंसर की मेरी है सर। अच्छा, तुम्हारी आंसर की है। अच्छा, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज का लेक्चर एंड दैट इज टिश्यू, जिनको कि हम बोलते हैं हिंदी में ऊतक। रिकॉर्डिंग स्टार्ट रिकॉर्डिंग है ना। स्टार्ट है भी, देख लो। ठीक, चलो तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। सबसे पहले टिश्यूज़ होते क्या हैं। हम्म सबसे पहली बात तो टिश्यूज़ होते क्या हैं, व्हाट आर टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ आर नथिंग बट दी ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जो हमारा कोशिकाओं का जो समूह होता है, दैट इज जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, एंड यही टिश्यूज़ का ग्रुप मिलके ऑर्गन बनाता है, और यही ऑर्गन का जो ग्रुप है मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और उसी ऑर्गन सिस्टम से हमारा कोई एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हम एग्जांपल लें ह्यूमंस की, इंसानों की, तो जैसे हमारे सेल्स होंगे, सेल्स टिश्यूज़ बना रहे होंगे। टिश्यूज़ कुछ ऑर्गन जैसे कि लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये सब बना रहे होंगे। एंड देन वो पूरा मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, एंड उससे हम ह्यूमंस बन रहे हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट दी टिश्यूज, यानी कि ऊतक के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज, एंड उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज की डेफिनेशन तो आप समझ गए हैं, एंड दैट इज द ग्रुप ऑफ cells of similar structure combined together to perform a specific function, form a tissue। यानी कि जब कुछ जो सेल्स हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, जिनका कि सिमिलर तरह का स्ट्रक्चर है, वो जब आपस में मिल जाती हैं और एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अच्छा, टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। कल जैसे कि हम लोगों ने देखा था, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्यों? क्योंकि साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो वैसे ही स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। हिस्टो का जहां पर मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिकॉज होता क्या है कि हमारी इतनी सारी सेल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर तरह के वो मिल के अपना अपना अलग अलग जो है काम बांट लेती हैं, काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दिस डिक्रीजेस द वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स। तो एक काम, एक सेल पे उतना लोड नहीं पड़ता, सब मिलके काम करते हैं, इट लीड्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो हमारे टिश्यूज होते हैं
के टाइप्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक तो प्लांट में जो मौजूद होते हैं प्लांट टिश्यूज, और दूसरे एनिमल टिश्यूज। दो टाइप के होते हैं, एक जो पादप ऊतक होते हैं और एक जो जंतु ऊतक होते हैं। पादप ऊतक का मतलब है कि भाई जो प्लांट में टिश्यूज मौजूद हैं, और जंतु ऊतक का मतलब है कि जो एनिमल में जो टिश्यूज मौजूद हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि मेन डिफरेंस क्या होता है प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे प्लांट टिश्यूज, जो प्लांट के टिश्यू होते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है प्लांट को। क्यों? क्योंकि उसको एकदम खुले में रहना है प्लांट को, हमेशा हवा, पानी, आंधी, ये सब जो होता है, सनलाइट, इन सब को जो है उसको बेयर करना है, उसको झेलना है कि नहीं? तो यानी कि उसको स्ट्रेंथ अच्छी खासी मिलनी चाहिए। और एनिमल की जब हम बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज में मोटिलिटी इज द मेन फैक्टर, बिकॉज हमें मूव करना होता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मूव ही करते रहते हैं हम। अब जैसा कि मैं बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मूवमेंट की नीड होती ही है। ठीक है, जितना भी हमारा, और वहीं अगर हम बात करें प्लांट्स की, उनको क्या मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है ना। तो इसमें जो मोस्टली आपके टिश्यूज होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं। ठीक है, मृत ऊतक होते हैं। वहीं पे एनिमल में लिविंग टिश्यू होते हैं, और लिविंग जो टिश्यू होते हैं, जो लिविंग टिश्यूज होते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये डिवाइड बहुत होते हैं। ठीक है, तो इनमें हमें डिवीजन देखने को मिलता है। क्या इनमें डिवीजन देखने को नहीं मिलता? ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्लांट टिश्यूज में सारे जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, लिविंग टिश्यू कोई होता ही नहीं है। मैं बात करूं कि मोस्टली डेड होते हैं, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। आप ये मत समझने लगना कि सारे प्लांट टिश्यूज डेड होते हैं। काफ़ी अभी हम देखेंगे लिविंग नेचर के होते हैं, और लेकिन काफ़ी डेड होते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, इसलिए। और क्योंकि जो डेड होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो रुक जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होता है डेड टिश्यूज में, और सारे डेड टिश्यूज नहीं होते हैं प्लांट में, मोस्टली डेड होते हैं। ठीक है, इतना बेसिक डिफरेंस समझ आ गया कि प्लांट टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है प्लांट को, और एनिमल टिश्यूज में मोटिलिटी। लिविंग और डेड और सेल डिवीजन किस में होता है किस में नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यूज। जब पिछली बार मैंने लेक्चर करवाया था तो प्लांट और एनिमल टिश्यूज साथ में करवाया था दोनों, लेकिन यहाँ पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यूज पे फोकस करेंगे, और उसके जो एमसीक्यूज हैं रिलेटेड वो लगाने वाले हम लोग। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, चलो तो यस सर, बफरिंग हो रही है। अपना भी नेट चेक करो, बाकी का ऐसा कुछ नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लांट टिश्यू पे। अच्छा, प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। जो पादप ऊतक है उनको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं विभ ज्योतक ऊतक, और इसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। विभ ज्योतक और स्थायी, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब होता क्या है कि जो हमारे मेरिस्ट, चलो पहले तो बेसिक थोड़ा सा समझ लो कि भाई ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये समझ गए। अभी हम डिटेल में इनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तीन टाइप के पढ़ेंगे, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। और परमानेंट दो तरह के पढ़ेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे।
तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रूट्स, शूट्स एक्सेट्रा में। और ध्यान रखना, क्योंकि ग्रोइंग रीजन में मिल रहे हैं तो ये यहाँ पर सेल डिवीजन रैपिडली होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, यानी कि कोश का विभाजन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ होगी, क्योंकि बिना सेल डिवीजन की ग्रोथ तो हो नहीं सकती है। ठीक, तो यहाँ पर सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और पता है ये जब सेल डिवाइड होना बंद हो जाते हैं ना, तब ये कन्वर्ट होते हैं परमानेंट में, थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिफरेंशिएशन, जो अभी हम देखेंगे आगे। लेकिन इतनी बेसिक सी चीज आपको पता होना चाहिए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो ग्रोइंग रीजन्स में देखने को मिलते हैं, और क्योंकि ग्रोइंग रीजन्स में देखने को मिलते हैं मतलब कि इनकी सेल्स जो है रैपिडली डिवाइड होती हैं। ये स्फेरिकल, ओवल या रेक्टेंगुलर किसी भी शेप के हो सकते हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, शेप याद रखने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, वैक्यूल नहीं होता है इनमें। अच्छा, वैक्यूल क्यों नहीं होता होगा? क्योंकि वैक्यूल का काम ये होता है कि वो सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे तो रिजिडिटी और टर्जिडिटी चाहिए ही नहीं। यहाँ पे तो अब देखो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कल के पहला लेक्चर था, कि भाई वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में होता है, और एक होता है बहुत बड़ा होता है, 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू, और यहीं पे वैक्यूल नहीं है। तो भाई हम पूरे प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहां पर वैक्यूल नहीं होगा बस। ठीक है, क्योंकि उसको ग्रो करना है, और वैक्यूल बीच में आ जाएगा तो फिर ग्रो कैसे कर पाएंगे वो? ठीक है, क्योंकि वैक्यूल का काम तो सिर्फ रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम है, ग्रोथ में तो इसका कोई रोल नहीं है। ये एक्टिव सेल्स होते हैं तो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है इनका डेंस होता है काफी। साइटोप्लाज्म क्या होता है याद करो, जैसे हमारी सेल है, ये प्लांट सेल, अब प्लांट सेल है तो जानबूझ के मैंने दो मेम्ब्रेन बनाई, क्योंकि एक सेल वॉल होगी और एक सेल मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ ये है न्यूक्लियस, इनके बीच में जो भरा होता है फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। अब ये मत सोचना कि सर इसमें न्यूक्लियस क्यों। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं बनाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां नहीं बनाई जाती, न्यूक्लियर एनवेलप वहां नहीं बनाया जाता है जहां पर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, वहां पर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। ये तो प्लांट सेल है। ठीक है, तो बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है, दैट इज सेल वॉल। और एक और एक्स्ट्रा चीज होती है, अगर आप गेस कर सको तो, कल हमने दो चीजें देखी थी जो प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा थी। क्या थी? एक तो सेल वॉल थी, और क्या था? न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, यानी काफी बड़ा आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, क्योंकि अब यहाँ पर वैक्यूल है नहीं, तो उसकी स्पेस को यहाँ पर न्यूक्लियस ले लेगा, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। थिन सेल्यूलोस वॉल होंगी, थिक नहीं होंगी। अभी थिक हम आगे देखेंगे, जहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। जैसे नहीं बोलते मोटी चमड़ी के लोग हैं, कुछ भी बोलते रहो, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? उसी को तो बोलते हैं। इनको जैसे नहीं कि मारते रहो डंडे से, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मोटी चमड़ी के, है ना ये, इसलिए। तो भाई इनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करना है, इनको स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करना है, तो इनको मोटी चमड़ी का नहीं होना है, इसलिए इनकी जो सेल्यूलोज वॉल होती है वो थिन होती है, और सेल डिवीजन यहाँ पर होता है, जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा था। और दूसरी चीज जो एक्स्ट्रा होती है हमारे प्लांट सेल के पास, वो प्लास्टिड होता है ना? और प्लास्टिड के पास खुद का क्या होता है बताओ जल्दी से, और ये कितने पार्ट्स का होता है? तो ये
हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं, नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलो रेलवे के लिए सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा भाई, रेलवे के लिए ये कोई पूछने वाली बात है। मोटी बुद्धि के भी होते हैं। चलो भाई, तो अभी आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम पढ़ रहे हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, अंतवृष्ट विभज्योतक ऊतक और पार्श्व विभज्योतक ऊतक, 3 टाइप्स होते हैं इसके। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है? काम तो अभी हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ग्रोथ का। अब जैसे हम ह्यूमंस की होती है ग्रोथ, कैसे होती है? एक ऐसे होती है, हाइट बढ़ती है और हमारा मोटापा बढ़ता है ना, धीरे 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 एट सर्टेन एज 18 19 मैक्सिमम 20 तक हमारी हाइट बढ़ती रहती है। देन उसके बाद हमारा है ना, हम फैलने लगते हैं अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो फिर, ठीक है। तो वैसे ही हमारे प्लांट में होता है, पहले उसकी हाइट भी बढ़ती है और उसकी विड्थ भी बढ़ती है, यानी उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, उसकी विड्थ भी बढ़ेगी, डायमीटर भी बढ़ेगा। अब हाइट बढ़ाने के लिए प्लांट की जो लेंथ होती है वो बढ़ाने के लिए 2 टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो 2 की क्या जरूरत है जब ये दोनों ही हाइट बढ़ा रहे हैं? तो अभी बताता हूँ क्या जरूरत है। जैसे जो हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो टिप्स में प्रेजेंट होता है, वहां सब लिखा हुआ है, आप अगर देखेंगे तो, ठीक है। टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट, प्रेजेंटेड रूट एंड शूट, और कहां पर? उनकी टिप्स में, ठीक है। प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ शूट एंड रूट एपेक्स, या फिर एपेक्स का मतलब ही वही होता है आपका टॉप पे। तो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में आपको देखने को मिलेगा एपिकल। ये टिप है रूट शूट की, और ऐसे यहाँ पे रूट्स होंगी तो उनके भी टिप्स में देखने को मिलेगा। एक चीज नोट करना है यहाँ पे कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है रूट में, ठीक है, उसमें उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, प्रोटोडर्म, ठीक है। ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि रूट्स में कौन सा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन सा टाइप पाया जाता है, तो प्रोटोडर्म ध्यान रखना। तो टिप्स में प्रेजेंट है। अब मान लो ये प्लांट है, आई बकरी और उसने खा लिया ऊपर का, तो प्लांट क्या ग्रो नहीं करेगा क्या ऊपर की तरफ? बिल्कुल ग्रो करेगा। किनके सारे ग्रो करेगा? ये जो बीच बीच में इंटर कैलरी नोड्स, नोड नोड मतलब बीच में जो चीज प्रेजेंट होती है ना, जैसे कि गन्ना नहीं होता, गन्ना, तो गन्ने में तुमने देखा होगा ये ऐसे होते हैं ना, गन्ना ऐसा होता है कि नहीं? क्या होते हैं ये? नोड्स ही तो होते हैं ये। तो बीच बीच में जो प्रेजेंट होते हैं उनको इंटर कैलरी नोड्स या इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, बीच बीच में प्रेजेंट है। प्लस जैसे हमारी ब्रांच है, या फिर मान लो हमारी पत्ती लगी हुई है ये, ठीक है, ये क्या लगी हुई? पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती लगी हुई है, तो पत्ती को भी तो ग्रो करना है, तो बेस ऑफ लीव्स में भी प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। ध्यान रखना, बेस ऑफ लीव्स में भी इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। समझ आ गया? भी एपिकल टिप्स में प्रेजेंट है, शूट और रूट के, और बीच बीच में इंटर कैलरी नोड्स बीच बीच में, और यहाँ पे जो बेस होता है लीव्स का, बेस ऑफ लीव, समझ गया ना, जहां से लीव लीव ग्रो करना स्टार्ट करती है, तो वहां पर प्रेजेंट होगा, सो दैट वो लीफ को ग्रोथ दे पाए।
ठीक है। अब बीच वाला क्या करता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक, वो बीच में घुसा हुआ, तो बीच में जो चीजें घुसी होती वो हमारी विड्थ को बढ़ाती हैं। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्चुअली बीच में नहीं होता है, मतलब ठीक है, मतलब बीच में घुसा हुआ तो विड्थ बढ़ा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में इसकी जो प्रेजेंस होती है वो होती है साइड में। ठीक है, तभी हम बोले लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल का मतलब ही साइड होता है। ठीक है, और इसको ही हम कैम्बियम बोल देते हैं, कैम्बियम। ध्यान रखना ये वर्ड कैम्बियम, किसको? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। क्लियर इतनी चीज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करवा रहे हैं? ग्रोथ करवा रहे हैं। जब किसी चीज की ग्रोथ होती है तो सेल डिवाइड होता है। क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है तो प्लीज वैक्यूल्स को हटा दीजिए यहां से, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट कर दीजिए यहां पे, सेल्यूलोस वॉल को थिन कर दीजिए यहां पे। 3 पार्ट हैं इसके, एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल। एपिकल और इंटर कैलरी हाइट बढ़ा रहे हैं, एपिकल टिप्स में प्रेजेंट है, इंटर कैलरी बीच बीच में प्रेजेंट है, प्लस बेस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट है, और लेटरल जो है वो साइड में प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है? गर्थ। गर्थ का मतलब वही होता है विड्थ, बाहर आया रूट और स्टेम की, एंड इट इज प्रेजेंट बीनीथ दी बार्क। जो छाल होती है ना, छाल मतलब जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट बीनीथ दी बार्क। क्या बढ़ा रहा है? विड्थ बढ़ा रहा है, डायमीटर बढ़ा रहा है। क्लियर हो गया सभी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्लियर है तो जल्दी से हाँ करें। आप वीडियो को डिलीट कर देते हैं क्योंकि बैच की वीडियोस हैं। प्रतीक्षा शर्मा, आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया? कहाँ से ब्लॉक कर दिया भाई मैंने? किसको ब्लॉक कर दिया है? परी तुम हिंदी आगे बढ़े भी, चलो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ गए। ठीक है, टिप्स में प्रेजेंट हैं, एपिकल यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे उनको हम प्रोटोडर्म बोलेंगे। ठीक है, प्रोटो डर्म बोलते हैं उनको हम। ठीक है, ये बीच बीच में जो प्रेजेंट है बेस ऑफ लीव्स में इंटर कैलरी हो गया, और बीच बीच में। ठीक है, चलो अगला है हमारा, एंड दैट इज परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। तो होता क्या है कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके, ठीक ठीक। चलो, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू, तो होता क्या है कि जब हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद हो जाते हैं, जैसे हमारी हाइट बढ़ती 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 एक पॉइंट पे आके 20 साल की लगभग उम्र में बंद हो जाती है हाइट बढ़ना, है ना? तो उसके बाद क्या होती है? विड्थ बढ़ती है। लेकिन इनके साथ क्या होता है? इनकी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, ग्रोथ हो गई। अब ग्रोथ तो हो गई, ठीक है, अब सपोर्ट की जरूरत है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा नया पेड़ है, नए पेड़ में तुम देखो कितना मुलायम मुलायम सी स्टेम होती है कि नहीं होती जब प्लांट छोटा होता है तो। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है तो एकदम मोटी चमड़ी हो जाती है उसकी, एकदम छाल जो होती है, बार्क जो होती है, वो मोटी होती जाती है। वो कैसे होता है? तो वो एक्चुअली में परमानेंट टिश्यू का रूप लेने लगते हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी स्थायी बनने लगते हैं. आई अगेन रिपीट, व्हेन द मेरिस्टेमेटिक cells lose their ability to divide, they take up a specific role and they become the permanent. And the process through which they convert from meristematic to permanent and take a specific role is called as differentiation. In Hindi we call it as vibhedikaran, process of taking a permanent shape and size and function और definite function परफॉर्म करने लगते हैं. ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं अभी देखेंगे. स्ट्रक्चर क्या होता है, दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. आ गया वैक्यूल, क्योंकि अब सेल डिवीजन, अब ग्रोथ की कोई बात ही नहीं है, अब तो सपोर्ट की बात है. तो वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल जो 50 to 90% धीरे धीरे क्या है, 50%, 60, 70, 80, 90% तक धीरे धीरे ये बड़ा, जैसे प्लांट बड़ा होगा, मैच्योर होगा, वैसे वैक्यूल ही बड़ा होता जाएगा. और न्यूक्लियस जो वहां प्रोमिनेंट था, यहां पर प्रोमिनेंट नहीं बचेगा वो. अब सेल वॉल यहां क्या है, थिन या थिक है. सेल वॉल मतलब वही भैया सेल्यूलोस वाली वॉल, क्योंकि सेल वॉल तो सेल्यूलोस की बनी होती, वहां थिन थी, यहां पे थिन या थिक दोनों हो सकती है. ठीक है. फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटेक्शन देना है, सपोर्ट देना है, स्टोरेज देना है, फोटोसिंथेसिस करना है. कौन सा परमानेंट टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है वो हमें देखना होता है. इन जनरल याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई ये फंक्शन प्रोटेक्शन देता, सपोर्ट देता, ठीक है, वो अपने आप याद हो जाएगा भी आपको. रुकिए, ठीक है. परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं. एक तो जो सरल होते हैं यानी सिंपल होते हैं, और दूसरे जो जटिल होते हैं यानी कि बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. अच्छा, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल के बारे में. सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है उनमें हमें 3 टाइप पढ़ने हैं. एक तो पैरेन काइमा, दूसरा कॉलन काइमा, और तीसरा स्क्लेरेन काइमा. ठीक है. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के हुए 3 एग्जाम्पल. आई अगेन रिपीट, हमने पहले टिश्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू. फिर प्लांट टिश्यू को हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. फिर हमने मेरिस्टेमेटिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया जो हम पढ़ चुके हैं. देन हम परमानेंट को फिर अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल को फिर हमने फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया, पैरेन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा. आपके दिमाग में चार्ट बन जाए, पूरा दिमाग में पूरा चार्ट बन जाए, है ना. अभी आप ये कर रहे हो, इसके अभी 4-5 महीने बाद क्या करोगे तुम, क्या करोगे, PYQ सीरीज कर रहे होगे तुम, पार्ट 5. तो ऐसे ही चार्ट बना के हम लोग करेंगे सीधा. ठीक है. तो चार्ट पहले ही तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा. ठीक है. तो टाइप्स क्या होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में पहला हम पढ़ने वाले हैं पैरेनकाइमा टिश्यू. तो पैरेनकाइमा टिश्यू फूड स्टोरेज टिश्यू होते हैं, खाने को स्टोर करके रखते हैं. भाई इनका डिवीजन से कोई लेना देना नहीं होगा अभी. ठीक है. तो ये फूड को स्टोर करते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू. इनके जो टिश्यू होते हैं उतने स्पेशलाइज्ड नहीं होते, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं. एंड दे आर लिविंग सेल्स, अभी भी ये लिविंग है नेचर के. इन सम केसेस इट कंटेन्स क्लोरोफिल, दस कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा. और जब ये लूजली पैक्ड होते हैं बहुत, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस में देखने को मिलती है, बीच बीच में स्पेसेस देखने को मिलती है, जगह देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा. आप इस तरह से समझिए कि पैरेनकाइमा के 2 पार्ट हैं. पैरेनकाइमा का काम होता है स्टोरेज, इसके 2
पार्ट हैं क्लोरीन और एरिन। इसको मैं रिलेट करवाता हूँ आपको, जो हमने कल लेक्चर किया था उससे। याद करो ईआर के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या था ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इसका काम था ट्रांसपोर्ट का। इसके दो पार्ट थे, रफ और स्मूथ। रफ का काम क्या था? प्रोटीन बनाना। स्मूथ का काम क्या था? फैट और लिपिड का सिंथेसिस करना और क्या करना? और डिटॉक्सिफिकेशन करना। वैसे ही यहाँ पर पैरेन्काइमा काम स्टोरेज का है। क्लोरीन क्या करता है? इसका पार्ट है वो खाना बनाता है। एरन क्या करता है? एरी स्पेसेस जहाँ होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा कमल का फूल हो गया, या फिर जो मैनग्रूव्स होते हैं, हमने पढ़े थे ज्योग्राफी में। तो ये क्या होते हैं? वाटरी प्लांट होते हैं, पानी में इनको रहना होता है, अपनी लाइफ पानी में बितानी होती है इनको, और पानी में डूब तो सकते नहीं है, सांस भी लेनी है, यानी फ्लोट करते रहना है। तो फ्लोट करने में ये वाली टिश्यू हेल्प करते हैं, जिनको बोलते हैं एरेनकाइमा, और ये पैरेन्काइमा में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के ही पार्ट है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से आप याद कर सकते हैं कि भाई क्या है, ये खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और एरेनकाइमा क्या है? ये इंटरसेलुलर जो स्पेसेस हैं जो प्रेजेंट हैं वो। ठीक है, तो वो फ्लोट करने में हेल्प कर रहे हैं। इज दैट क्लियर यहां तक सभी को? आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पैरेन्काइमा है। अभी आते हैं कॉलेनकाइमा पे। कॉलेनकाइमा इन लीव स्टॉक्स एंड स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स। ये लीव स्टॉक क्या होता है, कहाँ का लीव स्टॉक? तो एक्चुअल में मैं कॉलेनकाइमा के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन सेंस, जैसे कि मान लो आंधी आई बहुत जोर की, अब अगर प्लांट फ्लेक्सिबल ना होकर रिजिड ही होगा सिर्फ, टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। लेकिन प्लांट क्या होता है, हमारे जल्दी फल्दी टूटते नहीं, झुक जाते हैं बहुत, जब बहुत ही ज़्यादा होता है तब जाके टूटते हैं, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा ही प्रोवाइड करता है इनको। अब जो हमारी पत्तियां हैं उनको कौन फ्लेक्सिबिलिटी, तो उनको भी तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने देखा था, जब अभी पत्ती बनाई थी थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा था बेस ऑफ लीव यहाँ पर हमारा होता है क्या, मेरिस्टेमेटिक इंटरकैलरी, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो। ठीक है, तो यही जो लीव स्टॉक है ना, ये जो लगी हुई है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा, बिकॉज नहीं तो ये भी जल्दी से टूट के गिर जाएगी। तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉलेनकाइमा। ये लिविंग होता है पैरेन्काइमा की तरह, इलोंगेटेड होता है, कॉर्नर में थिक होता है, और बहुत ही कम स्पेस होती है। स्पेस तो पैरेन्काइमा में होती है, जिसकी वजह से इसको हम एरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। अब कैसे इरेगुलरली थिकेंड होता है कॉर्नर में, यहाँ पे देख लो, ऐसा काफी मोटा मोटा आपको देखने को मिलेगा कॉर्नर में। यही है आपका कॉलेनकाइमा, इरेगुलरली थिकेंड एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, और जो स्पेस है इंटरसेलुलर सेल के बीच में, वो काफी कम दिखेगी आपको। ठीक है, ये मैकेनिकल टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, और बेंडिंग अलाउ करता है। जैसे टेंड्रिल और स्टेम्स वगैरह होते हैं ना, जैसे हमारे कुछ ऐसे आपने देखा होगा, अमर बेल वगैरह होता है ना, या फिर जो भी प्लांट को आपने देखा होगा, काफ़ी सारे नहीं ऐसे होते हैं कि भाई दीवार में चढ़ जाते हैं
जैसे वो तुरई वगैरह भी होती है, तो दीवार में चढ़ जाते हैं ऐसे, तो उनमें ऐसे टेंडल से लगे होते हैं, तो उनको फ्लेक्स वहाँ पर भर भर के कॉलन काइमा होता है, क्योंकि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी नीडेड होती है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने तीसरे टाइप ऑफ टिश्यू पे, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरन काइमा टिश्यू। स्क्लेरन काइमा टिश्यू जो है ये काइंड ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है काइंड ऑफ, अगर हम कॉलन काइमा की तरह बात करें तो जैसे ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉलन काइमा। तो वहीं स्क्लेरन काइमा की बात करें तो ये हार्डनेस और टफनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्डनेस और टफनेस प्रोवाइड करता है। जैसे इसके दो टाइप्स होते हैं, स्क्लेराइट्स और फाइबर्स। हालांकि आपसे टाइप्स पूछेगा नहीं जनरली, ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले, जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएस और सीएपीएफ में पूछ सकता है, ऐसे में तो काफ़ी कम चांसेस हैं। ठीक है, तो जो स्क्लेराइट्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ सीड्स एंड शेल ऑफ वॉलनट, एंड फाइबर्स प्रोबेबली प्ले अ रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट। अभी हम देखेंगे क्या कौन से फाइबर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ये डेड सेल के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हमने पैरेन्काइमा देखा था, कॉलन काइमा देखा, तो दोनों ही लिविंग सेल के बने हुए थे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? स्टेम्स में, वस्कुलर बंडल्स में। वस्कुलर बंडल क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ वो टिश्यूज जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन? वाटर, मिनरल या फिर फूड का ट्रांसपोर्ट। वेन्स ऑफ लीव्स में देखने को मिलते हैं। वेन्स ऑफ लीव्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा लीफ में, ये जो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्हीं को तो बोलते हैं वेन्स ऑफ लीव्स, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो हार्ड कवरिंग होती है सीड एंड नट्स में, जैसे ये कि कोकोनट है, कोकोनट ये नारियल की भूसी है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हस्क ऑफ कोकोनट में, नारियल की भूसी में क्या देखने को मिलेगा आपको? स्क्लेरन काइमा टिश्यू। ठीक है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आई अगेन रिपीट, पैरेन्काइमा क्या कर रहे हैं? फूड का स्टोरेज कर रहे हैं। दो पार्ट थे, क्लोरेन काइमा और एरन काइमा। क्लोरेन काइमा कर रहे थे क्लोरोफिल की वजह से फूड का सिंथेसिस, और एरन काइमा एयरी स्पेसिस की वजह से वो प्लांट्स को बॉयंसी हेल्प प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा था। बॉयंसी का मतलब होता है उत्प्लावन, यानी कि उनको तैरने में हेल्प कर रहा था। कॉलन काइमा मैकेनिकल टिश्यू है, आपको बेस ऑफ मतलब लीफ के जो स्टॉक्स हैं उसमें देखने को मिलेगा। लिविंग होता है, इलोंगेटेड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इरेगुलरली थिक होता है कॉर्नर में, और बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं। वहीं स्क्लेरन काइमा रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड कर रहा है, डेड सेल का बना हुआ है। और स्टेम वस्कुलर बंडल का मतलब होता है कि जैसे हमारे जो वस्कुलर टिश्यू हैं उनके आसपास, वस्कुलर टिश्यू के आसपास। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये कोई ये खुद वस्कुलर टिश्यू है स्क्लेरन काइमा, नहीं, ये वस्कुलर टिश्यू नहीं है, ये किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है मेनली, बस ये कि उनके अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उनके अराउंड प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना, और हार्ड कवरिंग जो है बनाता है। ठीक, अब होता यह है कि ये जो हार्ड कवरिंग है ये किस तरह से, इसके बाहर भी एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। इनके बाहर
भी एक कवरिंग है जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके भी दो टाइप हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है पूरे प्लांट के पार्ट में, ऊपर से नीचे तक, जैसे हमारी बॉडी में स्किन होती है सिर से लेके पैर तक, वैसे ही इनके पास भी पूरा ऊपर रहने के टिप्स ऑफ शूट से लेके टिप ऑफ रूट तक एपिडर्मिस देखने को मिलती है। यहां तक कि जब मैं अभी आपको बता रहा था वो प्रोटोडर्म के बारे में, ठीक है, प्रोटोडर्म के बारे में आपको बता रहा था, तो वो जो प्रोटोडर्म है वो एक्चुअल में एपिडर्मिस का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो मतलब है तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, लेकिन धीरे धीरे वो एपिडर्मिस का रोल परफॉर्म करने लगता है वहां पर। तो एपिडर्मिस क्या होता है, पूरा आउटर कवरिंग होता है प्लांट का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझिएगा, आपको शायद थोड़ा ढंग से समझना है, तो ये वाला समझ लो तुम अच्छे से। ये है आउटर कवरिंग पूरा, ये मतलब प्लांट है, ये ऐसे समझ लो कि हमने ये ले लिया वो स्टेम, ठीक है, मैंने एक लकड़ी ले ली, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। उसमें जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एकदम आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी एपिडर्मिस की, ठीक है। एपिडर्मिस की लेयर आपको देखने को मिलेगी। देन देखना एकदम सेंटर पे, ये जो आपको एकदम सेंटर पे देखने को मिल रहा है, ये है जाइलम फ्लोएम, जिनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं अभी हम। इनको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। अब इस एपिडर्मिस और कंडक्टिंग टिश्यू के बीच में क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स, बड़ा सा कॉर्टेक्स है। और अगर मैं बात करूं कॉर्टेक्स और कंडक्टिंग टिश्यू के बीच में क्या मौजूद है, एंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस है, देन आएंगे कॉर्टेक्स पे, देन आएंगे एंडोडर्मिस पे, देन आएंगे जाइलम, एंड देन आएंगे फ्लोएम, ठीक, क्लियर थी चीज। और जो हमारा कैम्बियम होता है ना, कैम्बियम, वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। जो कैम्बियम होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। लेकिन उससे पहले हम पहले जाइलम और फ्लोएम को पढ़ें, उससे पहले एपिडर्मिस और कॉर्क को पूरा समझ लेते हैं कि ये पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, पूरी कवरिंग बनाता है, ठीक है। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिस, जो ड्राई सूखे जगहों में रह रहे हैं उनकी थिक एपिडर्मिस हो जाती है। क्यों हो जाती है वो भी अभी देखेंगे। ये वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और इनके जो एरियल पार्ट होते हैं, ठीक है, वो कोई एक वैक्सी सेक्रीशन करते हैं, और वो वैक्सी सेक्रीशन इनको वाटर लॉस, इंजरी और फंगस के इन्फेक्शन से बचाता है। अब वो क्या होता है, वो होता है आपका क्यूटिकल। जो हमें डेजर्ट प्लांट जो होते हैं हमारे डेजर्ट्स में, जो रेगिस्तान में, वहाँ पर आपने देखा होगा जैसे कि हमारा उनका बहुत बड़ा मोटा मोटा एकदम से हो जाता है उनका पत्ती, ठीक है, कांटे हट जाते हैं, थॉर्न्स, सॉरी, कांटे आ जाते हैं लीव्स की जगह। थॉर्न्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स ही होते हैं ये। लेकिन इनकी जो लीव होती भी है तो उसमें वैक्सी सेक्रीशन होते हैं, और उस वैक्सी सेक्रीशन को बोलते हैं क्यूटिकल। वो क्यूटिकल जमा होता रहता है धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, और वो एक्चुअल में क्यूटिन होता है, और वो लेयर बाय लेयर जब जमा हो जाता है तो उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये जो क्यूटिन होता है ये वैक्सी मटेरियल होता है, वैक्सी नेचर का होता है, ठीक है। और ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। वाटर रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि इसको वाटर लॉस अवॉइड करना है। डेजर्ट में वैसे ही वाटर की शॉर्टेज है, अगर वाटर लॉस
हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो प्लांट होते हैं डेजर्ट वगैरह के, वो उसी हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं। क्यूटिकल एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ फंगाई, जैसे कि अभी यहाँ पर बताया था। अच्छा, फंगाई और फंगस में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड फंगस? एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स फॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और हिंट देता हूँ उसका उसका जीके से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना इंग्लिश से है। क्या होता है अंतर? तो अंतर ये होता है कि जो फंजाई होता है वो आपका प्लूरल होता है, जो फंगस होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, खैर। तो इन लीव्स एपिडर्मल सेल्स फॉर्म स्टोमेटा। आप ध्यान से समझना जो चीज आने वाली है। यस 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 यस, सही है सभी का, सिंगुलर एंड प्लूरल का। स्टोमेटा आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, इंपॉर्टेंट है। इन लीव्स एपिडर्मल सेल्स फॉर्म स्टोमेटा, स्टोमेटा आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। क्या होता है स्टोमेटा और गार्ड सेल्स? तो एक्चुअल में पूरी एपिडर्मिस में, मतलब ऊपर से नीचे तक जो हमारी आउटर लेयर होती है प्लांट की, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। और बीच बीच में तुमको एपिडर्मिस में ओपनिंग देखने को मिलेगी, ये ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स या फिर स्टोमेटा। यहां पर ही आपका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, गैस आती जाती है। और यहीं से ही वाटर लॉस भी होता है। क्या होता है? वाटर लॉस भी होता है, जिसको कि हम ट्रांसपीरेशन के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि ये स्टोमेटल पोर के, ये आपको स्टोमेटल पोर के अराउंड आपको ये बीन शेप का गार्ड सेल्स देखने को मिल रहे होंगे। ये ठीक है, बीन शेप के क्या है, ये गार्ड सेल्स बोलते हैं इनको। इनका काम होता है गार्ड करना, बंद करना, गेट बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना, ये काम होता है। अब बंद और खोलते कब है ये? तो स्टोमेटा अभी ओपन देख रहे हैं, स्टोमेटा भी यहाँ क्लोज देख रहे हैं। तो एक्चुअल में जब होता क्या है कि जब इनमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, किन में, स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स में फूल जाएंगे। ये इनकी आदत होती है, फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। जब फूल जाते हैं तो खुल जाते हैं ये। और खुल क्यों जाते हैं? सो दैट एक्सेस वाटर लॉस हो सके, एक्सेस वाटर लॉस हो सके, जा सके। क्योंकि अगर बंद हो जाएंगे तो वाटर लॉस कहाँ से होगा? और जब ड्राई होंगे, जब सूखा होगा, जब सूखा माहौल होगा, तो ये क्लोज हो जाएंगे। ये सूखे माहौल में सिकुड़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं, सो दैट वाटर लॉस ना हो सके। देख रहे हैं नेचर ने किस तरह से इनको बनाया। गार्ड सेल्स गार्ड कर रहे हैं, गैसों का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, प्लस वाटर लॉस का जो वाटर लॉस है वो इफेक्टिव तरीके से हो, इसलिए गार्ड सेल्स हैं। जब वो वेट होगा तो बंद हो जाएगा टर्जिड होने की वजह से, जब सूखा होगा तो सॉरी, जब मैं बोल रहा हूँ जब वेट होगा तो खुल जाएगा, सो दैट कि वाटर का लॉस हो सके, क्योंकि एक्सेस वाटर आ गया ना। और जब सूखा माहौल होगा तो वो सिकुड़ जाएंगे, सो दैट वाटर की वैसे ही कमी है तो और वाटर लॉस ना हो जाए। वाटर लॉस दो तरीके से होता है, एक होता है ट्रांसपीरेशन और एक होता है गटेशन। ट्रांसपीरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। और और जो गटेशन होता है वो हाइड्रोथोड्स के थ्रू होता है। हाइड्रोथोड, ये तो
स्टोमाटा हमारे मेनली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, हाइटाथोट्स ऑल अराउंड दिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीड टू द लॉस, और ये हाँ जो ट्रांसपिरेशन होता है दिन के समय होता है, डे टाइम में, और जो गटेशन होता है वो नाइट टाइम में होता है, रात के समय होता है, ठीक है। लीड्स टू लॉस ऑफ टर्जिडिटी, ये सब आपको नहीं करने, बस ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखना कि स्टोमाटा में होता है, ये हाइडाथोर्स में होता है, ये दिन के समय होता है, ये रात के समय होता है, ये ठीक है। ये कूलिंग में हेल्प करता है, और ये कूलिंग वूलिंग में कुछ में हेल्प नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक? कॉर क्या होता है? तो ये भी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू है। जब एपिडर्मिस क्या होता है, बहुत पुराना हो जाता है धीरे 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 धीरे, तो ये डेड होने लगता है, ठीक है, और बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और इसी को बोलते हैं कॉर्क। याद करो कल जब हमने सेल की स्टार्टिंग करी थी तो हमने देखा था सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही तो करी थी, और किस में करी थी? कॉर्क में, ठीक है। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, एंड दैट वो भी कॉर्क में करी थी, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉर्क होता है। अब कल हम लोगों ने देखा था कि डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी ना 1665 में। तो वो कॉर्क है क्या? और कॉर्क एक्चुअल में डेड सेल से बना होता है। छाल होती है ना, जो छाल होती है, तो वो एक्चुअल में वही आपकी कॉर्क होती है। कॉर्क जो एकदम छाल का एकदम बाहरी भाग होता है। अभी एपिडर्मिस पढ़ रहे थे, धीरे 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 वो डेड होने लगती है, और वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करने का उसका काम होता है, ठीक है। और वो कैसे होती है? वॉल्स हैव suberin which makes them impervious to gases। वॉल्स में क्या होता है? suberin नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो एकदम डेड हो जाता है, और एकदम जैसे नहीं, जिसको टेफलॉन कोटिंग आप बोल सकते हैं कि अब एकदम टफ हो चुका है ये बहुत ज़्यादा, और गैसेस वैसेस का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, इम्परवियस टू गैस हो जाएगा वो, ठीक है। क्लियर? हनी कॉम जैसा, यस, तभी उन्होंने सेल वर्ड दिया था, सेलुला है ना, रूम लाइक। और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कब करी थी? अकरेंस कहाँ पर होती है? तो सब्सिट्यूट होता है एपिडर्मल सेल का, जैसे मैंने बताया, मैच्योर, जहाँ पर मैच्योरिटी रीच होने लगती है ना रूट्स और शूट्स की, धीरे 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 टफ 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 टफ, तो वो जो छाल होती है, बार्क होती है, उसका एकदम जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो कॉर्क कहलाता है, ठीक है। बस ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है आपको। अब आते हैं परमानेंट। सिंपल पढ़ लिया, अगेन रिवाइज करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप पढ़े। आंख बंद होनी चाहिए और एकदम चार्ट बना लो। ऊपर ये है सिंपल परमानेंट, इसके 3 पार्ट थे, पैरन, कॉलन और स्क्लेरन। पैरन, कॉलन और स्क्लेरन। पैरन क्या कर रहा था? स्टोर कर रहा था। 2 टाइप थे, क्लोरेन, एरन। क्लोरेन खाना बना रहा है, एरन एयरी स्पेसेस प्रोवाइड कर रहा है, फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। कॉलन का एमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोलगेट, ऐसे आजकल लोग कोलगेट का जो ब्रश होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है। और कॉलन का एमा काइंड ऑफ मैकेनिकल
टिश्यू है वो, और साथ ही साथ प्रेजेंट कहाँ होता है, एक तो जो टेंडर लीव्स होती हैं, यानी कि जो हमारे लीव्स की जो इस तरह से वो जो लाइनिंग होती है, ठीक है, जहाँ से लीव्स अटैच होती है मेन स्टेम से, उसमें प्रेजेंट होता है वो कॉलन कायमा। इरेगुलरली थिकनिंग होती है कॉर्नर में, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं। देन स्क्लेरन कायमा का मेन काम होता है वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी टफनेस प्रोवाइड करता है, और जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है, नारियल की भूसी, उसमें जैसे प्रेजेंट होता है, सीड्स का जो हार्ड आउटर कवरिंग होता है उसमें प्रेजेंट होता है, तो मेन डेड सेल का बना हुआ होता है, इसलिए इतना हार्ड होता है। बाकी पैरन और जो कॉलन थे वो लिविंग सेल के बने हुए थे। प्लस जो वेन्स होती हैं लीव्स की वेन वही जो लाइनिंग में बनाता था, तो वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमने सपोर्टिव टिश्यू पढ़े कि जो एकदम आउटर कवरिंग देते हैं, जैसे हमारी स्किन देती है, तो वैसे एपिडर्मिस होती है उनके पास। एपिडर्मिस क्या करती है, आउटर लाइनिंग में होती है। और डेजर्ट वाले जो प्लांट होते हैं, डेजर्ट वाले, तो उनके में क्यूटिकल रिलीज होता है, ये क्यूटिन रिलीज होता है। क्यूटिन धीरे 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 जब लेयर बाय लेयर, लेयर परत बाई परत, परत बाई परत बनता है, तो क्यूटिन बन जाता है। और वही क्यूटिन जब डेड होने लगता है, धीरे 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 मोटा होने लगता है, तो वही कॉर्क का रूप ले लेता है, जो कि एकदम डेड सेल से बना हुआ होता है और एकदम टफ होता है। अब हमने देखा था कि एपिडर्मिस में छोटे 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 एयरी, मतलब हमें एयरी स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, और उनको हम बोलते हैं, या फिर ओपनिंग देखने को मिल रही है, और उनको हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, जिनको जहां से ना सिर्फ गैसों का एक्सचेंज बल्कि वाटर का भी लॉस हो रहा है, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब उनको गार्ड कर रहा है, गार्ड सेल। जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो वो मोटे हो जाएंगे और खुल जाएंगे, सो दैट पानी जा सके बाहर, और जब सूखा होगा माहौल तो वो क्लोज हो जाएंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। एंड ये पढ़ा था कि गटेशन जो है वो हाइडोथोट्स के थ्रू होता है, और वो रात में होता है। परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं, जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के थे, ये हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। अब इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं, उनको सिंपल क्यों बोल रहे थे? सिंपल उनको इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो सिर्फ एक तरह के सेल से बने थे, सब एक जैसे ही दिख रहे थे और एक तरह का ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं ये, ठीक है, मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत तरह के सेल से बने होते हैं, और वो जो मल्टीपल टाइप्स की जो सेल होती है वो एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे अभी हम इनके टाइप्स देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम में, वेसल, ट्रैकाइड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स की सेल हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हैं, एक तरह की सेल से नहीं बने, मल्टीपल टाइप की सेल से बने हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, पहले तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जैसे मैं आपको बता रहा था। सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, फंक्शन इनका कॉमन होता है, जैसे जाइलम एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, फ्लोएम, लेकिन सब मिल के कुछ ना कुछ उनका अलग अलग काम होता है। और एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे जहां गाड़ी
बनती है, जैसे मान लो कार बनती है, ठीक है, तो कोई टायर लगा रहा है, ठीक है, कोई उसमें उसका मतलब बॉडी का जो कवरिंग लगा रहा है, ठीक है, कोई छोटे छोटे मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही डिपार्टमेंट पूरा काम देख रहा है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट कोई टायर लगा रहा है, या फिर मान लेते हैं बिस्किट बन रहा है तो कोई बिस्किट रख रहा है, ठीक है, कोई उसको रैप अप कर रहा है, कोई डाल रहा है कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह में, लेकिन सब काम क्या कर रहे हैं, सब काम एक ही कर रहे हैं कि वो गाड़ी बनानी है, सब काम एक ही कर रहे हैं कि वो बिस्किट का पैकेट बनाना है। वैसे ही जाइलम और फ्लोएम का जो फंक्शन होता है, एक सेकंड रुको, ठीक है, तो काम एक कॉमन ही परफॉर्म करते हैं, फंक्शन उनका एक कॉमन ही होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स की जो सेल होती हैं वो अपना अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इसीलिए उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अभी आते हैं जाइलम और फ्लोएम पे। वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर का मतलब होता है संवहनी ही होता है, यानी कि कुछ ना किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। अब किस चीज को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं वो देखते हैं। जाइलम, जाइलम कंडक्ट करवा रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है वाटर और मिनरल को, कहाँ से, रूट से शूट तक, ठीक है। अब जैसे जो हमारे रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स क्या करते हैं, रूट्स करते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन, और किसके थ्रू करते हैं ये, अगेन जो एपिडर्मिस होता है ना इनमें, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो रूट्स होती हैं, तो उसमें आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का। क्या करते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट में, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का, सो दैट इफेक्टिव वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके, एंड देन वो ट्रैवल करेगा थ्रू जाइलम ऊपर की ओर। क्योंकि वाटर जो मान लो पत्तियों में गिरता है, मान लो बारिश वगैरह भी, तो वो डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो रूट्स के थ्रू ही वाटर को लेते हैं, तो नीचे रूट्स वाटर लेते हैं और वो देन ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको ऊपर की तरफ। तो वो जो प्रोसेस होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। याद ऐसे रख सकते हैं कि जाइलम और जल, सिर्फ जल ही नहीं बल्कि मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ का जो एपिडर्मिस होता है इनका, क्या बोलते हैं, जो रूट्स का, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इनके एपिडर्मिस में। और यहीं पे मैंने आपको प्रोटोडर्मी पढ़ाया था। तो जाइलम आप देख सकते हैं, जाइलम के पार्ट्स हैं, ट्रैकाइड है, एक जाइलम फाइबर है, ये जाइलम वेसल है अंदर, और ये जाइलम पैरेन्काइमा है। हमें इनके फंक्शन पे नहीं घुसना है अलग अलग, बस इतना ध्यान रखना इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। और एक और चीज याद कर लेनी है, दैट इज जाइलम जो पैरेन्काइमा है, इसको छोड़ के सारे डेड हैं, मतलब सारे डेड हैं, यानी ये लिविंग है, बाकी सारे डेड हैं। मैं लाइन लिख देता हूं, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल आर डेड, ठीक है। पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होगा, ठीक है, तो एक्सेप्ट पैरेन्काइमा ऑल आर डेड। फ्लोएम इट हैज़ 4 पार्ट्स, वही जो हमने देख लिए हैं, ठीक है। ये लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्लोएम पे आते हैं। फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। फ्लोएम का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द फूड।
ट्रांसपोर्ट द फूड। अब फूड क्या है? फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है? वहाँ हर जगह होती है जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट है। ग्रीन पार्ट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ग्रीन पार्ट। ठीक है, तो फूड ट्रैवल कर सकता है ऐसे, ऊपर की तरफ भी ट्रैवल कर सकता है, नीचे की तरफ भी ट्रैवल कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू फूड का, ये आपका बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल नेचर का होता है। वहीं पे जाइलम की अगर बात करें तो ये आपका यूनी डायरेक्शनल नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो वाटर का, वो नीचे से ऊपर की तरफ ही तो होगा। क्योंकि नीचे से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के थ्रू और ऊपर जा रहा है। फ्लोएम में क्या है? फ्लोएम में तो भाई जहां जहां ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे ग्रीन पार्ट है, यहाँ खाना बनेगा, यहाँ ग्रीन पार्ट है, यहाँ खाना बनेगा, यहाँ ग्रीन पार्ट है, यहाँ खाना बनेगा। ठीक है, तो वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरह से ट्रैवल हो सकता है, यानी बाई डायरेक्शनल होता है ये फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है। किसका होता है? फूड का होता है। सिंपल। तो फा से फ्लोएम, फा से फूड, और जा से जाइलम, और जा से जल। ठीक, इसके भी चार टाइप्स होते हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, पिक्चर्स। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड हैं, यानी जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारे डेड हैं। यहाँ पे भी एक चीज़ है, एंड दैट इज एक्सेप्ट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, ऑल आर लिविंग। वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा ही सिर्फ लिविंग था, बाकी सब डेड थे। यहाँ जाइलम फाइबर ही, सॉरी फ्लोएम फाइबर जो यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना फ्लोएम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोएम फाइबर। ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर जो है वो सिर्फ डेड है, कि सब लिविंग है। ठीक है, तो चीज़ सीयू ट्यूब के रिगार्डिंग ध्यान रखना है। सीयू ट्यूब जो है जब ये मेच्योर होते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, तो न्यूक्लियस चला जाता है इनसे, और ये जो है इनकी परफोरेटेड वॉल होती हैं। ठीक है, यानी कि परफोरेशन, यानी कि जो एक्सचेंज है वो आगे मतलब एक्सचेंज हो सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है ना, वो आपका थोड़ा आउटर कवरिंग, जैसे कि आपने हो सकता है कि जब स्कूल डेज में जो आपकी बुक होती थी उसमें आपने ये डायग्राम हो सकता है देखा हो, है ना, कि किस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जो हमारे, जैसे मान लो कि ट्री है हमारा, ठीक है, ट्री है, पेड़ है, तो पेड़ की पहले तो अगर हम छाल हटाएं और छाल के जस्ट नीचे जो पार्ट है उसको हटा दें, ठीक है, तो होता क्या है कि जो इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है काफ़ी मोटा होने लगता है और ये काफ़ी पतला रह जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो खाना ऊपर बना वो नीचे आ नहीं पाता है, क्योंकि मोस्टली खाना तो ऊपर ही बनता है, मोस्टली खाना तो ऊपर ही बनता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट तो वहीं पत्तियों में है। तो यहाँ पे खाना के जमा होने लगता है। क्यों? क्योंकि फ्लोएम आपने हटा दिया उसका।
क्योंकि फ्लोएम हटा दिया तो अब कंडक्शन नहीं होगा, पूरा खाना यहीं पे जमा होने लगेगा, और ये पार्ट मतलब हल्का हल्का, मतलब उस पर वो पतला होने लगेगा। क्यों पतला होने लगेगा? बिकॉज उस तक खाना नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज आपने उसका फ्लोएम हटा दिया है। ठीक है, तो खैर अभी हम क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे, एंड आई होप किसी का यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चंस किए जाएं। क्वेश्चन वाले कहाँ गए यार, वो वाली फाइल। एक सेकंड रुक यार, मुझे वो वाली फाइल अटैच करनी पड़ेगी जिसमें यूपीएससी वाले क्वेश्चंस भी। रुकना एक सेकंड, ठीक है? अभी आबरा का डाबरा हो जाएगा एकदम। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा ना? रुक जाओ फिर। किसी को दिख तो नहीं रहा है? अभी दिखेगा आपको। अभी दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चंस करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैव लार्ज एयर स्पेसेस? किसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस देखने को मिलेंगी? सब दिख रहा है। चार्ट बनाकर समराइज कर दीजिए। हाँ ठीक, समराइज कर देते हैं चार्ट। नो डाउट एरो दिख रहा है सर, मुझे तो दिख रहा है। सब दिख रहा है। चलो दिख रहा है तो फिर क्वेश्चन करो। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज लार्ज एयर स्पेसेस? तो लार्ज एयर स्पेसेस किस में होंगी? एयरन कायमा में होंगी, जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, CAPF 2021। अगला ऑप्शन करिए। फ्लोएम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट। अभी मैं समराइज कर दूंगा, ठीक है? अभी लास्ट में क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं समराइज कर दूंगा सब कुछ, ठीक है? पूरा चार्ट बना के सब कुछ समराइज कर दूंगा, जो जो हमने प्लांट टिश्यूज में पढ़ा है, ठीक है? कहाँ पे फ्लोएम? कहाँ पे? एक सेकंड रुको 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 रुको। कहाँ पे फ्लोएम? दूसरा है। अरे फ्लोएम्स
पैरेन्काइमा नहीं होगा, ठीक है, इसको फ्लोएम फाइबर ही कर लो। फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब हो गया, सीव सेल कंपेनियन सेल, एक सेकंड रुको, ठीक है, इसको फ्लोएम फाइबर कर लो। अब ये हटेगा नहीं, है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं, फ्लोएम फाइबर है ये, ठीक है, फ्लोएम फाइबर हो गई है, फ्लोएम पैरेन्काइमा ना होकर फ्लोएम फाइबर होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर सारे लिविंग होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि पैरेन्काइमा तो डेड होता है, तो वो तो हो नहीं सकता है, लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा होता नहीं, एक्चुअली फ्लोएम फाइबर होता है वो, ठीक है। तो सीव ट्यूब और इसी तरह होते हैं सीव सेल्स भी होते हैं, ध्यान रखना, सीव ट्यूब होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। चलिए कहाँ गए क्वेश्चन। ये फ्लोएम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ये आपका जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। तो गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके? मीजोफिल में, एपिडर्मिस में या फिर जाइलम में। ध्यान रखना मीजोफिल जो होते हैं ना, जहाँ क्लोरोफिल होता है, जहाँ आप ऐसे समझ लो, जहाँ पैरेन्काइमा में जहाँ क्लोरेन्काइमा होता है वहाँ मीजोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ध्यान रखना, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है मीजोफिल, तो ये नहीं होगा। आंसर एपिडर्मिस होगा। हमने देखा था एपिडर्मिस हमारी आउटर कवरिंग होती है पूरे प्लांट की, और यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं ओपनिंग्स जिनको गार्ड करते हैं गार्ड सेल्स। फोर्थ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में इंटर कैलरी मेरिस्टेम की लोकेशन क्या होती है? बेस ऑफ लीव्स और इंटर नोड्स, इंटर कैलरी, यस, ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। टिप्स ऑफ स्टेम्स, टिप्स में प्रेजेंट होता है एपिकल, और बेस ऑफ फ्लावर, तो बेस वगैरह जैसे बेस ऑफ फ्लावर पेडिकल हो गया, या फिर अगर हम बात करें साइड में कौन सा प्रेजेंट होता है? लेटरल, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, साइड में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। इनमें से कौन सा लिविंग होता है? तो हमने देखा था जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड होते हैं, तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होगा और बाकी सारे डेड होंगे आपके। जाइलम फाइबर ले लो, देखो हमेशा हमेशा फाइबर डेड होगा, पैरेन्काइमा लिविंग होगा। आपने फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा देखा था, वहां पे भी लिविंग था। जाइलम में भी पैरेन्काइमा, वो भी लिविंग है। आपने फ्लोएम में फाइबर देखा, वो डेड था। जाइलम का जो फाइबर है वो भी डेड है, ठीक है। तो फाइबर हमेशा डेड होता है, पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है। इन ग्रासेस इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज यूजुअली लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड होता है? जो इंटर कैलरी है, रूट की टिप पे होगा? नहीं, यहाँ पर तो एपिकल होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शूट की टिप पे यहाँ पर भी एपिकल होगा। बेस ऑफ लीव्स में, बेस ऑफ लीव्स में क्या होगा? इंटर कैलरी होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। लेटरल साइड ऑफ स्टेम में तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। वाटर गोज अप थ्रू दी xylem vessels in tall
trees. The process in plants and properties of water that help in upward movement is called as रुको रुको कौन से मतलब ठीक है प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट. तो जो अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, रेस्पिरेशन कोहेजन, सॉरी यस, ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन एंड एडेशन, रूट प्रेशर कोहेजन एंड एडेशन, या फिर ट्रांसपिरेशन एंड एडेशन. तो ध्यान रखना ट्रांसपिरेशन का पुल होगा देन कोहेजन एंड एडेशन. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. अगला है क्वेश्चन नंबर 8. जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स. ऑप्शन नंबर बी. अगला है और विच among the following is not a part of vascular bundle in plant. वस्कुलर बंडल का कौन सा पार्ट नहीं है? सीडीएस इसी बार के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दैट इज जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, कैम्बियम. कैम्बियम का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था वहां पर, एंडोडर्मिस नहीं होगा. मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, वहीं पे ले जाके जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और एंडोडर्मिस. मैंने आपको बताया था जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही प्रेजेंट होता है कैम्बियम जो आपका होता है. कहाँ गया ये स्ट्रक्चर? ये हाँ, ये रहा आपका स्ट्रक्चर. तो आप देख पा रहे हो एपिडर्मिस सबसे बाहर है, देन उसके बाद कॉर्टेक्स है, देन एंडोडर्मिस आ रहा है. एंडोडर्मिस किसके बीच में? कॉर्टेक्स और कंडक्टिंग टिश्यू के बीच में. कंडक्टिंग टिश्यू कहाँ है? जाइलम, फ्लोएम. इनके बीच में घुसा हुआ है कैम्बियम. इनके बीच में ही घुसा हुआ है कैम्बियम जो कंडक्शन में भी हेल्प करता है, प्लस प्लस डायमीटर भी बढ़ाता है स्टेम का, ठीक है, गर्थ भी बढ़ाता है ये, ठीक है. ये चीज़ दोनों ध्यान रखना. तो आगे बढ़ते हैं अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नोन एज बेसिक पैकेजिंग टिश्यू और इज फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम में पाया जाता है और पैकेजिंग टिश्यू होता है. भाई पैकेज करने का काम, स्टोर करने का काम किसका होता है? कॉलेनकाइमा का? नहीं, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक. पैरेनकाइमा प्रोवाइड करता है क्या? ये स्टोरेज प्रोवाइड करता है. ये किस तरह का होता है? लिविंग नेचर का होता है. और अगर इसमें जो एयरी स्पेसेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हुई तो उसी को हम एरेनकाइमा बोलते हैं. ये क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट वगैरह में, ठीक है. चलो गर्थ ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल्स इन. तो जो गर्थ ऑफ स्टेम होती है वो किस वजह से इंक्रीज हो जाती है? तो हमें पता है कि भाई गर्थ इंक्रीज होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से. कहाँ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी. एपिकल तो सिर्फ उसका काम होता है टिप्स में प्रेजेंट होकर हाइट बढ़ाना. लेटरल का काम होता है विड्थ बढ़ाना या फिर गर्थ बढ़ाना. आखिरी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम एसएससी के क्वेश्चंस करेंगे. इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर सैक्स गिव देम buoyancy effect. These sacs are surrounded by which of the following type of tissue? तो buoyancy effect का मतलब क्या होता है? तैरने में हेल्प करते हैं. और तैरने में हेल्प करते हैं कौन? एरेनकाइमा. और एरेनकाइमा किसका पार्ट होते हैं? पैरेनकाइमा का. याद आया? 12th कॉरी ABCD मत खेला करो कमेंट में, बताया करो कि किस क्वेश्चन का ए बी कर रहे हो. अब मुझे क्या पता कि तुम 11th का बी बता रहे हो कि 12th का बी बता रहे हो. हाँ, तो ये लिखा करो कि किसका आप ए बी बता रहे हो. 13. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स एट मेच्योरिटी. जब वो मेच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस चला जाता है. याद करो जब मैंने फ्लोएम पढ़ा रहा था
तो फ्लोएम में मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन न्यूक्लियर सेल सेट, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, पैलिसेड पैरेन्काइमा, फिर कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल इसका सही आंसर होगा। वैसे तो होता तो सी ट्यूब में भी होता है। एक सेकंड रुकना। थोड़ा सा यार बेयर करना पड़ेगा, है ना। साउंड ये बंद नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है ना। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये ड्रिलिंग का वॉइस आएगा, ठीक है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स एट मेच्योरिटी? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, पैलिसेड पैरेन्काइमा, या फिर कंपेनियन सेल। तो देखो, पैरेन्काइमा की अगर हम बात करेंगे तो ये तो लिविंग होते हैं, ठीक है, और इनमें एकदम आपको डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। जाइलम फाइबर आपके जैसे मैं बताया कि फाइबर का मतलब ही होता है डेड, ठीक है। तो डेड नेचर के होते हैं, तो जब मेच्योर होंगे तो इनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे थोड़ा सा।
भाई हेलीकॉप्टर, हाँ, तो विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली शोज द पाथवे ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ रूट। तो वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से चलते हैं? तो सबसे पहले तो एपिडर्मिस के लिए आएगी यार, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एपिडर्मिस आएगा, देन आपका आएगा कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस एंड देन रिसाइकल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, वाटर मूवमेंट इन अ रूट, ठीक है। एपिडर्मिस, देन आपका एपिडर्मिस सबसे आउटर वो होती है, ठीक है, जैसे जो हमारे रूट के हेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस याद है आपको, देन कॉर्टेक्स अंदर, देन एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकल। 15th, लिविंग और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है मेच्योरिटी में। तो यहाँ पर आपने देखा था नॉन न्यूक्लिएटेड था मेच्योरिटी में जाइलम फाइबर, उसी तरह यहाँ पर होगा सीव ट्यूब्स। ऑप्शन नंबर ए विड बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से करेंगे एसएससी के क्वेश्चन। इन विच प्लांट टिश्यू डज फोटोसिंथेसिस प्राइमरली अकर। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मीजोफिल जो सेल्स होती है उनमें आपका होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मीजोफिल सेल्स में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड इन द रूट्स। एपिकल मेरिस्टेम का कौन सा पार्ट होता है जो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में हमको टिप्स ऑफ रूट्स में देखने को मिलता है? तो इट इज प्रोटोडर्म। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ व्हाट डू यू कॉल्ड अ ग्लाइकोकैलिक्स दैट इज अ लूज शीथ टाइप। तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, ये कल के लेक्चर में देखा था हम लोगों ने। इन प्लांट डैश is present in the middle lamella, primary cell and secondary walls and accumulates in the initial stages of development during the cell expansion. चिटिन होता है, जिलेटिन होता है, जिलेटिन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एल्गिनेट होता है, फिर पेक्टिन होता है, तो इट इज कॉल्ड एज पेक्टिन, ठीक है। पेक्टिन बोलते हैं जो मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी वॉल्स के बीच में एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, जब सेल एक्सपैंड करता है उस टाइम पे। हस्क ऑफ कोकोनट है, यानी कि जो नारियल की भूसी है उसमें कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू देखने को मिलता है? तो कॉलन काइमा, तो इसका काम तो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। जाइलम तो वाटर मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्क्लेरन काइमा, ऑप्शन नंबर सी, जो कहाँ पे देखने को मिलता है? लीव की वेन्स में देखने को मिलता है, जो आउटर हार्ड कवरिंग होती है नट्स और सीड्स की, वहाँ पे देखने को मिलता है ये, ठीक है। पैरेन्काइमा ये होता है जिसमें कि हमें फूड स्टोरेज देखने को मिलता है, एयरी स्पेसेस प्रेजेंट होती है तो एरनकाइमा बोलते हैं। और जहाँ फूड जो आप जहाँ पर आपका फूड बनता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। और वहाँ पे किस तरह की सेल्स होती है? मीजोफिल सेल्स, ठीक है। Which plant tissue is responsible for the transportation of water and minerals from the soil to the stems and leaves? तो सॉयल से लेके स्टेम्स और लीव्स में कौन वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है? इट इज कॉल्ड एज जाइलम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, जाइलम, ठीक है। 7th, plant cells have a big central dash unlike a number of small dash in animal cell. प्लांट सेल में क्या एक ही होता है, बड़ा होता है? एनिमल सेल में काफ़ी होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं वो?
वैक्यूल होते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर ए। प्लांट में क्या करते हैं, रिजिडिटी टफनेस रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे एनिमल में ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। एनिमल सेल में कैसा होता है, वैक्यूल टेम्परेरी नेचर का भी होता है, ठीक है, टेम्परेरी नेचर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू, कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट है? सही है सभी का। अभी मैथ पॉइंट, सूर्य, हिमाश्री शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, चिन्मय पात्रा, पल्लवी, आदित्य, स्मृति, आदित्य, कनिका, नंदिता। चलो, तो परमानेंट प्लांट टिश्यू है। एंड परमानेंट याद करो अभी कि हमारे परमानेंट प्लांट टिश्यू, ठीक है, दो तरह के थे, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 तरह के थे, पैरेन, कॉलन और स्क्लेरन। कॉम्प्लेक्स 2 तरह के थे, जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी। डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू, इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू है? पादप ऊतक है। तो ये पादप ऊतक तो हमारा मेरिस्टेमेटिक भी है, विभज्योतक ऊतक भी है, स्थायी ऊतक भी, दैट इज परमानेंट टिश्यू भी है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। 11th, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक, जो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं होते हैं उनमें क्या नहीं होता है? तो उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है, सेल्यूलोज की वॉल भी होती है, भले वो थिन होती है, लेकिन क्या नहीं होता है? वैक्यूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको सेल डिवीजन करना है, इनको ग्रोथ करवानी है, और ग्रोथ के लिए डिवीजन होना जरूरी है। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो कौन सा स्थायी ऊतक की एक विशेषता है? सेल डिवाइड रिपीटेडली। नो भाई, सेल डिवाइड रिपीटेडली इन दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और विभज्योतक ऊतक, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद कर देते हैं, देन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन यानी विभेदन, वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। तो ये तो गलत होगा। आंसर क्या होगा? वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं यार, ठीक है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। तो वैक्यूल तो एब्सेंट तो मेरिस्टेमेटिक में होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। याद करिए, पैरेन्काइमा एक हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू ही है, और इसमें इंटरसेलुलर जो स्पेसेस थी वो प्रेजेंट थी। ये इंटरसेलुलर एब्सेंट हमें देखने को मिलती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। स्पोर ये नहीं करना है आपको, ठीक है, बिकॉज अभी पढ़ा नहीं। प्लांट किंगडम जो कल नहीं परसों चालू करेंगे उसमें देखेंगे। व्हाट डू यू कॉल अ ग्लाइकोकैलिक्स, दैट अगेन वही स्लाइम लेयर रिपीटेड है। द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट comprising its size, shape and orientation is known as। growth of a plant comprising its size, shape or orientation। habit बोलेंगे उसको, ना कि हैबिटेट। हैबिटेट होता है जहाँ पर पेड़ पौधे, जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना का लोकेशन होता है, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, उसको बोलते हैं हैबिटेट। हैबिट होगा उसका, ठीक है। सीजीएल 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फाइलम। अरे यार, ये फाइलम का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? व्हाट हैपेंस टू द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं समराइज करूंगा चीज़ों को, ठीक है।
जाइलम स्क्लेरन काइमा क्या है फिर, समझा नहीं मैं। जाइलम स्क्लेरन काइमा क्या है फिर, समझा नहीं। प्रशांत भदौरिया क्या लिखना चाहते हो, क्या चीज़ पूछ रहे हो? वाटर फ्लोज इन टू देम, तो जब वाटर जाएगा उनमें, पानी जाएगा तो क्या करेंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ये अभी करना नहीं है आपको। डैश आर यूनिसेलुलर elongated structure found in epidermal cells that absorb water and minerals in the from the soil, ठीक है। तो जो रूट के फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, फॉलिकल का मतलब हेयर्स, तो वो एपिडर्मल सेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन। प्लांट हैव क्लोरोफिल, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट गलत, चौथा गलत। प्लांट हैव क्लोरोफिल, ये बिल्कुल बात सही है, करेक्ट ही पूछा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, तो इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब मैं चीज़ों को समराइज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। समराइज कर देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। चलो, तो हमने क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में, थोड़ा समराइज कर लेते हैं उसको जल्दी से, ठीक है। बिकॉज someone is waiting to use his ड्रिलिंग मशीन तो ड्रिलिंग वाले भैया वेट कर रहे हैं, ठीक है। कब उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि वो अपनी ड्रिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने टिश्यूज़ दो तरह के पढ़े, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ भी हमने दो तरह के पढ़े, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, यानी कि विब ज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा परमानेंट टिश्यू, ठीक है, यानी कि स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म, वैक्यूल डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तीन तरह के होते हैं, एक तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट में है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो बीच बीच में प्रेजेंट हैं, प्लस जो हमारी बेस ऑफ लीफ है उसमें प्रेजेंट है। देन लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो कि साइड में प्रेजेंट है, जो हमारी स्टेम होती है उसकी साइड में, जो कि गर्थ ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और उनकी विड्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, देन उसके बाद थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनको अगेन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है। कॉलेन्काइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है। जो कॉलेन्काइमा होता है ये आपका काइंड ऑफ मैकेनिकल टिश्यू होता है, और स्क्लेरेन्काइमा भी मैकेनिकल टिश्यू होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये भी। पैरेन्काइमा के दो फर्दर पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा जो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्लोरेन्काइमा, और एक होता है एयरेन्काइमा जो एयरी स्पेसेस जो है जहाँ प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं एयरकाइमा, ठीक है। और उस प्लांट को बायोन्सी प्रदान करने में हेल्प करते हैं।
देन हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जल यानी वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये होता है आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सिर्फ ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है पानी। और ये जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों होता है। जाइलम में हमने पढ़ा था कि जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ के बाकी सब डेड होते हैं। जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होते हैं, ऑल डेड। ले भैया लाइट भी चली गई, बेचारे ड्रिलिंग वाले भैया अब तो ड्रिलिंग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फ्लोएम की अगर बात करेंगे तो फ्लोएम फाइबर जो कि डेड होता है, इसको छोड़ के बाकी सारे लिविंग होते हैं। ठीक है, ऑल आर लिविंग। अब काफ़ी चिड़ जाएंगे है ना ड्रिलिंग वाले भैया। तो जाइलम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। लाइट आ गई लो। तो ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। देन हमने थोड़ा कुछ और भी पढ़ा था, एंड दैट इज़ कि स्क्लेरन कैमा जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था अपने प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बारे में कोई नहीं रील देख रहे होंगे, है ना। आजकल तो सही है, रील खिसकाते रहो, कब टाइम चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एपिडर्मिस पूरी हमारी आउटर लेयरिंग होती है। ठीक है, आउटर लेयरिंग होती है पूरे हमारे प्लांट के ऊपर से नीचे तक, यहीं तक यहीं पे आपको ओपनिंग देखने को मिलती है, स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं जिनको गार्ड करते हैं गार्ड सेल्स। एंड बस ठीक है, वाटर लॉस वहीं से होता है जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। एंड जिनको बैच में एनरोल करना है परमार अकेडमी यहाँ पे जाइए, बैच में एनरोल करिए आराम से। ठीक है, लेक्चर अटेंड करिए। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग वगैरह जाती हैं। एंड गुरुदेव इन्वर्टर फोड़ना है कि नहीं फोड़ना तो है ही, ये मान लो भैया। ठीक है, आपको गाली देंगे ड्रिलिंग वाले, दे लें क्या है। सर से चलम के जंगल में ट्री को कट करने पर वाटर निकल रहा है। हाँ जी, वाटर निकलता ही है। आप सेसाचलम क्या, कहीं कहीं के भी जंगल के पानी ट्रीज को कट करेंगे पानी निकलेगा। अब जो पानी स्टोर होता है वो निकलता ही है पानी। ठीक है, अब कल करेंगे एनिमल टिश्यू, क्योंकि एनिमल टिश्यू थोड़ा बड़ा है, थोड़ा प्लांट टिश्यू कंपैरिजन, इसलिए मैंने आज नहीं करवाया उसको। ठीक है, अब मत बोलना, अब तो आराम से हो गया ना। ठीक है, आराम से हो गया, बात ढंग से, कोई आज तो तेज नहीं लगा कल की तरह। ठीक, आराम से समझ में आ गया होगा। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, है ना। अब ड्रिलिंग वाले भैया को बुलाते हैं, नहीं तो ज़्यादा गाली नहीं खानी मुझे अभी। ठीक है, थैंक यू।